हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका जो बच्चा है वो छोटा है और आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, तो इस केस में आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पासपोर्ट के बेसिस पर हमारा बच्चा भी ट्रैवल कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे आपका बच्चा छोटा है या बड़ा है, सबका जो पासपोर्ट है वो अलग अलग होता है। यानी कि आपको अपने बच्चे के यहाँ पर नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे का जो पासपोर्ट है वो कैसे बनता है। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइनर पासपोर्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यानी कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कितने दिनों में पासपोर्ट बनता है, कितनी फीस आपको पे करनी होती है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम में पासपोर्ट सेवा एंटर करना है और यहाँ टॉप पर जो लिंक आएगा आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल पेज पर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने इस पॉपअप बॉक्स को क्लोज करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए हमने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ हमने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर रजिस्टर टू अप्लाई एट में पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट रहने देना है। नीचे हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। गिवन नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम इंक्लूड करना है और आपने नीचे सरनेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको आपकी लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड में आपने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल ABC हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, @ हमारे पास यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है और नंबर्स में हम यहाँ पर 1 2 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। नीचे पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए आपने दोबारा पासवर्ड एंटर करना है, हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा की तरफ से एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो हमने इस लिंक को ओपन करना है, यानी कि इससे पहले कि हमने अपनी ईमेल आईडी को ओपन करना है और वहाँ जो लिंक हमारे पास आया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमने एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने लॉगिन आईडी का पासवर्ड एंटर करना है। जो पीछे पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया था सेम पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमने एप्लीकेंट होम में अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमने पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अप्लाइंग फॉर में फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल सिलेक्ट करना है। आप यहाँ अगर अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तत्काल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बुकलेट टाइप में आप यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ एप्लीकेंट डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने माइनर का गिवन नेम में आपने माइनर का फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम इंक्लूड करना है। देन आपने माइनर का सरनेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आपके बच्चे का कोई अनदर नेम है तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने नेम चेंज करवाया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है यानी कि जो माइनर का प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में है, इंडिया में नहीं है, तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ बर्थ नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है तो हम यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स पूछी गई हैं।
अगर अवेलेबल हैं तो हम एंटर करेंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। देन हमने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने यहाँ पर अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ हमसे पूछा गया है कि माइनर के पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर 7th क्लास और लेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पूछा गया है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR पासपोर्ट, तो हम यहाँ पर नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जो माइनर है, माइनर में जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो हम यहाँ पर 18 ईयर से कम यानी कि माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। देन विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है, अगर माइनर की बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मार्क है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपने आधार नंबर एंटर करना है, यानी कि माइनर का ही आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे। आई एग्री में यस वाले चेकबॉक्स पर टिक करोगे। डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने माइनर की फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले माइनर के फादर का गिवन नेम एंटर करना है, इसमें आप माइनर के फादर का फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम कंसीडर करोगे। देन आपने सरनेम एंटर करना है, फिर आपने मदर का गिवन नेम और सरनेम एंटर करना है। अगर आप माइनर के गार्जियंस की भी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो आप उनका भी गिवन नेम एंटर करोगे और आपने उनका सरनेम भी एंटर करना है। तो यहाँ माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे हमसे और भी डिटेल्स मांगी गई हैं। ये डिटेल्स अगर आप मेजर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जिनकी एज 18 ईयर से अबव है, तो ये वाली नीचे वाली डिटेल्स आपसे नहीं मांगी जाएंगी। तो हम यहाँ पर माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये वाली डिटेल्स भी एंटर करनी है। सबसे पहले हमने माइनर के फादर का पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। देन अगर माइनर का जो फादर है किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, यानी कि इंडिया में नहीं रहता, तो उसके कंट्री की डिटेल्स भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। देन मदर का पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, और अगर माइनर की मदर भी किसी दूसरी कंट्री की सिटीजन है, वो इंडिया में नहीं रहती, तो उसकी भी उस कंट्री की डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करनी है। डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर इंडिया में नहीं रहते तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज, टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपका अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, अगर सेम है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ आपने माइनर के फादर, मदर या फिर जो लीगल गार्जियंस हैं जिनकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी की भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। जिनकी भी डिटेल्स आप एंटर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद अब हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ हमने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी गई हैं, तो हम यहाँ पर पहली बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन लास्ट में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको पासपोर्ट इशू नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अदर डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में यही पूछा गया है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर्स यस में देने हैं। बट अगर आपके ऊपर कोई ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं है तो आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नो में देने हैं। डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, यानी कि जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट पर मेंशन होगी, यानी कि आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस,
जितनी भी डिटेल्स आपकी पासपोर्ट पर मेंशन होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर शो होगी। आपने अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको किसी भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक लगती है तो आपके पास अभी टाइम होता है कि आप अपनी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सको, अदरवाइज आपको यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है। डिटेल्स को अच्छे से चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमने प्रूफ ऑफ बर्थ में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है। देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हम अपना आधार कार्ड यानी कि माइनर का आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इन केस ऑफ माइनर पासपोर्ट हम यहाँ पर एनेक्सर और एफिडेविट लगाते हैं। तो माइनर के केस में हम यहाँ पर एनेक्सर डी लगाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एनेक्सर डी को डाउनलोड करना है। तो एनेक्सर डी को डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, बैक यानी कि गूगल क्रोम पर बैक आ जाना है और यहाँ आपने सर्च करना है एनेक्सर डी। तो जैसे ही आप सर्च करोगे टॉप पर आपके पास आएगा यहाँ पर एनेक्सर डी। तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एनेक्सर डी को डाउनलोड करना है और डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना है, अपने फादर का नेम एंटर करना है। सेकंड कॉलम में आपने एड्रेस एंटर करना है। देन आपने माइनर का नेम एंटर करना है और फिर दोबारा से आपने माइनर के फादर का नेम एंटर करना है और मदर का नेम एंटर करना है। देन पर्टिकुलर्स ऑफ माइनर चाइल्ड में हमने यहाँ पर माइनर की डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले माइनर का नेम एंटर करना है, देन डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है। नीचे प्लेस और डेट मेंशन करनी है। इससे नीचे आपने यहाँ पर माइनर के फादर के सिग्नेचर करने हैं। फादर का पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, फादर का आधार नंबर एंटर करना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। दूसरी साइड पर मदर के सिग्नेचर होंगे, मदर का पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, मदर का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, मदर का वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। लास्ट में अगर माइनर का कोई लीगल गार्जियन है तो उसकी भी सेम इसी तरीके से डिटेल्स एंटर करनी है। तो ये एनेक्सर डी है जिसमें आपने ये सारी डिटेल्स बिल्कुल सही एंटर करनी है और इस एनेक्सर को आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेकर जाना है। अगर आप इसको लेकर नहीं जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नहीं बनवा पाओगे। तो अब हमने सेम उसी पेज पर बैक आ जाना है। यहाँ हमने अपना प्लेस एंटर करना है, डेट ऑलरेडी मेंशन है, आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है, डिटेल्स को सेव करके फॉर्म को सबमिट करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। इस नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर फीस पे करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें हमारी कंप्लीट डिटेल्स शो होंगी। तो आपने यहाँ पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने इस पॉपअप बॉक्स में ओके आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने कोई एक पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास यूपीआई में भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हमने अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें यहाँ पर यूपीआई ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ हमारे पास पेमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे ही आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर स्टेटस में सक्सेस शो हो जाएगा और हमारे सामने यहाँ पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का पेज भी ओपन हो जाएगा और यहाँ लिखा भी हुआ है योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली। तो ये आपकी जो रिसिप्ट है जिसमें आपको आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो आपने यहाँ पर इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है, तो इस रिसिप्ट को भी अपने साथ लेकर जाना है। तो प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमारे सामने कंप्लीट रिसिप्ट शो होगी। तो हमने इस रिसिप्ट से सारी डिटेल्स को चेक कर लेना है और जो डेट हमने यहाँ पर बुक की है उसी डेट पर हमने यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस माइनर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।